अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप? पूरी तरह ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ट्रांसलेशन में आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यह है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण या पूरा, कंटीन्यूअस मीन्स होता है लगातार, टेंस मीन्स का। तो भूतकाल का ऐसा समय जिसमें काम पूरा भी हो चुका हो और लगातार चल भी रहा हो, ऐसे समय को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें आने वाले वाक्यों को हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए इसकी पहचान क्या है, पहचान देखते हैं। सबसे पहले पहचान कैसे पहचानेंगे हम कि दिए गए वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो खास तौर से इसकी पहचान देखते हैं। अब आइए पहचान में, हिंदी वाक्यों के अंत में समय सूचक शब्दों के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो पहचान समझ में आ गई होगी। अब यहाँ समय सूचक शब्द क्या है? समय सूचक शब्द का मतलब यह है कि जैसे वाक्यों में आता है कि वह 3 बजे से पढ़ रहा था, हम सुबह से अपना काम कर रहे थे। तो इस तरह से सुबह से और 3 बजे से, या कुछ वाक्यों में जैसे 10 दिन से, 2016 से, इस तरह से दिया गया हो तो ये समय सूचक शब्द है। और वाक्यों के अंत में जो है रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ काम तो हो चुका है और कुछ काम लगातार चल रहा है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब आइए सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं, इसका रोल देखते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी सबसे पहले साधारण वाक्य का हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो रोल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस V1 प्लस ING प्लस
सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लीजिए। उसका भाई 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। अब आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में समय दिया गया है 10 साल, तो ये अनिश्चित समय है। समझ में आया? और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हिज, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखिए, हिज ब्रदर हैड बीन, his brother had been living in Delhi for 10 years। समझ में आया? ये 10 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का यूज हुआ है। एक सेंटेंस और देख लीजिए। सुरेखा 2017 से कानपुर में पढ़ रही थी। तो ट्रांसलेशन देखिए, सुरेखा had been studying in Kanpur since 2007। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस पूरा हुआ। समझ में आ गया होगा? अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस
V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक बच्चों को सॉरी, ऊपर ट्रांसलेशन में थोड़ा मिस्टेक, रूल में मिस्टेक हो गई है। यहाँ आएंगी प्लस सिंस फॉर होगा, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, स्टॉप रहेगा सिंपल सिंपल। तो अध्यापक बच्चों को 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। टीचर्स had not been teaching to children for 2 hours. सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। It had been not raining sorry, it had not been raining. It had not been raining since morning। तो नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसे नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पहले प्रकार के वे जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में आया हो,
रूल हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या वे 2 बजे से 'पढ़ रहे थे'? हैड, अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, हैड दे बीन स्टडीइंग since 2 o'clock? ओके, एक सेंटेंस और देख लीजिए। क्या तुम्हारे दोस्त 4 बजे से 4 घंटे से सो रहे थे? ट्रांसलेशन देखिए, हैड योर फ्रेंड्स बीन sleeping for 4 hours? क्वेश्चन। तो ये हो गया। अब आइए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V1 प्लस ing प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल हो गया, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ing
और प्लस सिंस या फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर, बाद में प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, अब आइए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखिए। वे 2 दिन से क्या कर रहे थे? What had they been doing for 2 days? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। तुम्हारी सहेलियां 2020 से कहाँ रह रही थी? तो ट्रांसलेशन क्या होगा देखिए। Where had your friends been living since 2020? क्वेश्चन। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये भी ठीक उसी तरह से 2 प्रकार के होंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में आया हो और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आया हो। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में आया हो तो रूल क्या होगा? रूल देख लीजिए। हैड, सहायक क्रिया हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस since ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए। क्या तुम 2 दिन से
दवा नहीं खा रहे थे। ट्रांसलेशन देखिए, हैड यू नॉट टेकिंग मेडिसिन फॉर टुडे। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रूल क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो तब के लिए रूल क्या है। तो रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, वे 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे। Why had they not been reading the book why had they not been reading the book for 2 hours। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ओके। तो लास्ट में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। ओके। अच्छी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।